विद्यार्थियों, आपका स्वागत है यूनिट 4 के इस सेशन में, जिसमें आज हम समझेंगे लिंक परफॉर्मेंस एनालिसिस। लिंक परफॉर्मेंस एनालिसिस से हमारा अभिप्राय है कि संचार के दौरान जो जोड़ यानी कि लिंक बनाया जाता है, उसके प्रदर्शन को पूरी तरह से समझना। इस सेशन में हम मुख्यतः आज 3 टॉपिक्स को पढ़ेंगे: द फाइबर ऑप्टिक लिंक, लिंक पावर बजट, ऑप्टिकल टेक्नोलॉजीज। आइए शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक, द फाइबर ऑप्टिक लिंक। फाइबर ऑप्टिक लिंक से हमारा अभिप्राय ऐसे संचार से है जिसमें माध्यम के रूप में ऑप्टिकल फाइबर केबल का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ऐसा संचार जिसमें जानकारी ट्रांसमीटर द्वारा लाइट के रूप में भेजी जाती है व रिसीवर के द्वारा जानकारी लाइट के रूप में ही प्राप्त की जाती है। प्यारे बच्चों, फाइबर ऑप्टिक लिंक, लिंक शब्द से हमारा अभिप्राय जोड़ से है। आइए हम इसे एक सरल उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, ट्रांसमीटर द्वारा जानकारी भेजी जा रही है व रिसीवर के द्वारा जानकारी प्राप्त की जा रही है। ट्रांसमीटर द्वारा भेजी गई जानकारी को लाइट सोर्स पहले रोशनी यानी कि लाइट में बदलता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल के द्वारा यह जानकारी रिसीवर यानी कि प्राप्तकर्ता तक पहुंचती है। लाइट डिटेक्टर इसे पहले डिटेक्ट करता है यानी कि उसे चेक करता है, फिर रिसीवर को जानकारी पहुंचती है। फाइबर ऑप्टिक लिंक एक ऐसा जोड़ है जिसमें जानकारी लाइट के रूप में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती है। फाइबर ऑप्टिक लिंक का इस्तेमाल मुख्यतः P2P यानी कि पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में किया जाता है। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन है जिसमें जानकारी केवल एक व्यक्ति द्वारा भेजी जाती है, वे केवल एक ही व्यक्ति उसे प्राप्त करता है। अन्य व्यक्तियों को इस जानकारी का आभास नहीं होता या अन्य व्यक्ति इस जानकारी को प्राप्त नहीं कर पाते। आइए हम इसकी परिभाषा की ओर ध्यान देते हैं। ए फाइबर ऑप्टिक लिंक is a part of an optical fiber communication system which provides a data connection between 2 points. It essentially consists of a data transmitter, a transmission fiber, and a receiver. Even for very long transmission distances, extremely high data rates of many gigabytes or even several terabytes can be achieved. ऑप्टिकल फाइबर लिंक ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का ही भाग है। इसका इस्तेमाल जानकारी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर लिंक में डाटा ट्रांसमीटर द्वारा जानकारी को भेजा जाता है, वे रिसीवर के द्वारा जानकारी को प्राप्त किया जाता है। इसका इस्तेमाल लंबी दूरी के संचार के लिए किया जाता है। इस प्रकार के संचार में बहुत अधिक स्पीड से जानकारी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। यह स्पीड गीगाबाइट या टेराबाइट में भी हो सकती है। एडवांटेजेस ऑफ ओएफसी लिंक यानी कि ओएफसी लिंक के लाभ। फर्स्ट एडवांटेज, हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन। ओएफसी लिंक में जानकारी को बहुत अधिक स्पीड के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा, यह स्पीड टेराबाइट व गीगाबाइट में भी हो सकती है। सेकंड एडवांटेज, लेस लॉसेस। ओएफसी लिंक में जानकारी को जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है, तब
जानकारी का नुकसान या जानकारी को नुकसान बहुत ही कम पहुंचता है, क्योंकि जानकारी एक स्थान से दूसरे स्थान तक रोशनी के रूप में पहुंचाई जाती है। थर्ड एडवांटेज, हाई सिक्योरिटी। ओएफसी लिंक में जानकारी P2P यानी कि पॉइंट टू पॉइंट संचार के द्वारा भेजी जाती है, इसलिए इसमें सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा बहुत अधिक होती है। फोर्थ एडवांटेज, हाई क्वालिटी। ओएफसी लिंक में जानकारी को नुकसान बहुत ही कम पहुंचता है व नेचुरल रुकावटें भी बहुत कम आती हैं, इसलिए जानकारी बहुत ही हाई क्वालिटी व अधिक स्पीड के द्वारा एक से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा दूसरा टॉपिक है लिंक पावर बजट। लिंक पावर बजट से हमारा अभिप्राय ऐसी इक्वेशन से है जिसके द्वारा हम सिग्नल को मिलने वाले नुकसान व विभिन्न प्रकार की शक्तियों को पहचान सकते हैं। इसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि जानकारी रिसीवर तक कितनी प्रभावशीलता के साथ पहुंची है। जैसा कि हम चित्र में देख पा रहे हैं, ट्रांसमीटर द्वारा जानकारी को रिसीवर तक पहुंचाया जा रहा है, जिसके लिए ओएफसी माध्यम का इस्तेमाल किया गया है। माध्यम में जब जानकारी ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पहुंचती है तो उसे कई प्रकार के नुकसान से गुजरना होता है। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, पैच कोड का इस्तेमाल माध्यम में किया गया है व ओएफसी कम्युनिकेशन में स्प्लाइस ऑप्टिकल फाइबर केबल में हुआ है। यह विभिन्न प्रकार के लॉसेस हैं जिनके द्वारा जानकारी को नुकसान पहुंचता है। वे इन नुकसान से उबरने के लिए कई प्रकार के डिवाइसेस जैसे कि रिपीटर, पावर बूस्टर्स इत्यादि का इस्तेमाल भी किया जाता है, लेकिन इन सब का लेखा जोखा लिंक पावर बजट के द्वारा रखा जाता है। लिंक पावर बजट के द्वारा ही पता लगाया जाता है कि जानकारी कितनी शक्ति से ट्रांसमीटर के द्वारा भेजी गई, वे रास्ते में उसे किस प्रकार का नुकसान हुआ, वह कितनी प्रभावशीलता के बाद वे रिसीवर तक पहुंची। यह नुकसान अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि स्प्लाइसिंग, पैच कोड का इस्तेमाल, नेचुरल कैलामिटीज़, जॉइंट इत्यादि। आइए हम इसकी परिभाषा को समझते हैं। ए लिंक बजट इज एन अकाउंटिंग ऑफ ऑल द पावर गेन्स एंड लॉसेज दैट ए कम्युनिकेशन सिग्नल एक्सपीरियंसेस in a telecommunication system from a transmitter through a medium to the receiver. It is an equation giving the received power from the transmitter power after the attenuation of the transmitted signal due to propagation, as well as the antenna gains and feed lines and other losses. The amplification of the signal in receiver or any repeater it passes through. लिंक बजट से हमारा अभिप्राय है कि सिग्नल जब ट्रांसमीटर के द्वारा भेजा जाता है, वह रिसीवर के द्वारा प्राप्त किया जाता है, तब वह मीडियम के अंदर यानी कि रास्ते में किस प्रकार के पावर गेन्स यानी कि शक्ति लाभ को प्राप्त करता है या किस प्रकार के हानियों से यानी कि नुकसान से गुजरता है, वही लिंक बजट कहलाता है। लिंक बजट एक ऐसी इक्वेशन है जिसके द्वारा हम सिग्नल को प्राप्त हुए नुकसान व पावर गेन्स का पता लगा सकते हैं। इसी इक्वेशन के द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि सिग्नल कितनी शक्ति से या कितनी प्रभावशीलता से रिपीटर तक पहुंचेगा। लिंक बजट में हम कई प्रकार के लॉसेस जैसे कि फीड लाइन लॉसेस, जॉइंट लॉसेस, नेचुरल लॉसेस व एंटीना गेन्स इत्यादि का ध्यान रखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों,
आइए हम अपना थर्ड टॉपिक ऑप्टिकल टेक्नोलॉजीज यानी कि प्रकाशीय टेक्नोलॉजी को शुरू करते हैं। ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी से हमारा अभिप्राय ऐसी तकनीक से है जिसमें मुख्य रूप से ऑप्टिकल फाइबर केबल का इस्तेमाल किया जाता हो। ऑप्टिकल टेक्नोलॉजीज आज के युग में हर क्षेत्र में इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि मेडिकल क्षेत्र, संचार क्षेत्र, ऑटोमोटिव क्षेत्र। इन सब क्षेत्रों में ऑप्टिकल टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑप्टिकल टेक्नोलॉजीज़ की कई सारी विशेषताओं की वजह से इसका इस्तेमाल हर क्षेत्र में किया जाता है, जैसे कि हाई स्पीड, लेस लॉसेस, हाई सिक्योरिटी इत्यादि। ये बहुत ही कारगर तकनीक है। वे आज के युग में यह बहुत ही मुख्य ज़रूरत बन गई है। ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी में जानकारी एक स्थान से दूसरे स्थान तक रोशनी के रूप में पहुंचती है। ऑप्टिकल टेक्नोलॉजीज़ के कारण जानकारी को नुकसान बहुत ही कम पहुंचता है व क्वालिटी बहुत ही अधिक रहती है। आइए हम इसकी परिभाषा को समझते हैं। ऑप्टिकल टेक्नोलॉजीज आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सनराइज इंडस्ट्रीज of 21st century. From scanners at checkout counters to the use of lasers in automotive industry, communication and medicines, the technical use of light has become part of everyday life. ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी से हमारा अभिप्राय ऐसी तकनीक से है जिस तकनीक में माध्यम के रूप में या फिर मुख्य रूप से ऑप्टिकल फाइबर केबल का इस्तेमाल किया जाता हो। यह तकनीक बहुत ही कारगर है। 21वीं शताब्दी में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल बन गया है। वह लगभग हर इंडस्ट्री यानी कि हर क्षेत्र में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हो, चाहे वो लेजर्स काउंटर हो, चाहे वो मेडिकल लाइन हो या फिर संचार की क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। हम जानते हैं कि ऑप्टिकल टेक्नोलॉजीज़ यानी कि ऑप्टिकल तकनीक के बहुत से फ़ायदे हैं, जैसे कि हाई स्पीड, हाई सिक्योरिटी, लेस लॉसेस इत्यादि। इसीलिए ऑप्टिकल टेक्नोलॉजीज़ यानी कि ऑप्टिकल तकनीक बहुत ही सटीक व बहुत ही उपयोगी है। इसीलिए इसका इस्तेमाल हर क्षेत्र में किया जा रहा है, यहाँ तक कि यह हमारी रूटीन लाइफ यानी कि आम जिंदगी का हिस्सा भी बन गई है। आइए हम ऑप्टिकल टेक्नोलॉजीज़ को उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऑप्टिकल ट्रांसमीटर द्वारा जानकारी को फाइबर के द्वारा ऑप्टिकल रिसीवर तक पहुंचाया जा रहा है। यह बहुत ही सरल व आसान संचार है जिसमें जानकारी ऑप्टिकल ट्रांसमीटर के द्वारा भेजी जाती है व ऑप्टिकल रिसीवर के द्वारा जानकारी प्राप्त की जाती है। इस कम्युनिकेशन या ऑप्टिकल टेक्नोलॉजीज़ में माध्यम के रूप में फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर आज के युग में बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर की स्पीड बहुत अधिक है, सिक्योरिटी बहुत अधिक है, व जानकारी का नुकसान बहुत ही कम पहुंचता है। इसीलिए सभी क्षेत्रों में लगभग आजकल ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है। आइए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक मल्टीप्लेक्सिंग शुरू करते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग से हमारा अभिप्राय ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें सेंडर द्वारा भेजी गई जानकारी को एक स्थान पर इकट्ठा किया जाता है व एक माध्यम के द्वारा उसे रिसीवर तक पहुंचाया जाता है। मल्टीप्लेक्सिंग शब्द से हमारा अभिप्राय बहुत सारे सिग्नल को इकट्ठा करने से है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि एक उपलब्ध माध्यम को बहुत सारे व्यक्तियों द्वारा एक साथ इस्तेमाल किया जा सके। जैसा कि हम इस चित्र में देख रहे हैं,
सेंडर के द्वारा सेंडर 1 सेंडर 2 के द्वारा जानकारी को भेजा जा रहा है, वे जानकारी मल्टीप्लेक्सर के द्वारा एक सिग्नल में बदली जा रही है। वे डी मल्टीप्लेक्सर के द्वारा वापस जानकारी को डी मल्टीप्लेक्स किया जा रहा है, वे रिसीवर्स के द्वारा जानकारी को प्राप्त किया जा रहा है। इस प्रकार मल्टीप्लेक्सिंग की प्रक्रिया कार्य करती है। इसमें मल्टीप्लेक्सर से हमारा अभिप्राय ऐसे डिवाइस से है जो विभिन्न प्रकार के सेंडर से आने वाली जानकारी को इकट्ठा करता है। वह डी मल्टीप्लेक्सर से हमारा अभिप्राय ऐसे डिवाइस से है जो माध्यम के द्वारा प्राप्त जानकारी को वापस अलग अलग जानकारियों में बदलता है, वे अपने रिस्पेक्टिव रिसीवर तक पहुंचाता है। मल्टीप्लेक्सिंग एक बहुत ही साधारण व उपयोगी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम उपलब्ध माध्यम को सही ढंग से उपयोग कर सकते हैं। आइए हम इसकी परिभाषा को समझते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ combining multiple signal into one signal over a shared medium. If an analog signal are multiplexed, it is analog multiplexing, and if digital signal are multiplexed, then it is digital multiplexing. हम जानते हैं कि मल्टीप्लेक्सिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारे यानी कि मल्टीपल सिग्नल्स को एक सिग्नल में बदला जाता है। इसका मुख्य कारण है कि माध्यम को शेयर करना यानी कि बांटना। मल्टीप्लेक्सिंग के द्वारा हम बहुत सारे सिग्नल को एक सिग्नल में बदलकर एक ही माध्यम के द्वारा दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। वह वहां पर वापस इनकी मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं ताकि हर व्यक्ति अपनी अपनी जानकारी को प्राप्त कर सके। सिग्नल के जोड़ने की प्रक्रिया को मल्टीप्लेक्सिंग व सिग्नल को अलग अलग करने की प्रक्रिया को डी मल्टीप्लेक्सिंग कहा जाता है। यदि एनालॉग सिग्नल में मल्टीप्लेक्सिंग की जाए तो यह एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग, व डिजिटल सिग्नल में यदि इस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाए तो यह डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग कहलाती है। इसी के साथ हम अपने सेशन को समाप्त करते हैं। वह मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, वह टॉपिक्स की जानकारी पूर्ण रूप से मिली होगी। धन्यवाद।